नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ ने जहां एक ओर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और बाजारों से लेकर दुनिया के प्रमुख कारोबारियों में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में काफी दिनों से नंबर 1 पे काबिज एलन मस्क नंबर 2 की कुर्सी पे आ गए हैं। साथ ही भारत के सबसे अमीर और अपने पीएम साहब के करीबी लोगों में शुमार मुकेश अंबानी के साथ भी बड़ा गेम हो गया है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि अचानक मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। और सिर्फ कैंसिल ही नहीं हुई है, बल्कि खुद रिलायंस के प्रवक्ताओं को सामने आके बयान देना पड़ा कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मुकेश अंबानी की मीटिंग को कैंसिल होने के साथ प्रवक्ता को बयान देना पड़ा है। सवाल ये भी है कि अचानक वंतारा की जांच का दायरा कैसे बढ़ गया है, जबकि फाइनल रिपोर्ट सौंपी जानी और 15 को इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोस्तों, ये बात तो पहले भी तय थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मुकेश अंबानी के बीच किसी बड़ी बिजनेस डील को लेकर मुलाकात होनी थी। ये बिजनेस डील क्या थी किसी को मालूम नहीं था, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ थी कि 12 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और मुकेश अंबानी की मुलाकात होनी थी। हालांकि कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने ये खबर भी चलाई थी कि मुकेश अंबानी भारत पे लगाई गई 50% टैरिफ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जाएंगे। खबर देखिए, इन शॉर्ट ने लिखा है, ट्रंप से 12 सितंबर को मिलेंगे मुकेश अंबानी। खबर से बिल्कुल साफ है कि ट्रंप और मुकेश अंबानी की मुलाकात पूरी तरह तय हो चुकी है और खबर के अंदर इस बात की पुष्टि भी की गई कि वो भारत पे लगी 50% टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत भी करेंगे। खबर के अंदर लिखा है कि बिजनेस वर्ल्ड के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 12 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। बकौल रिपोर्ट, इवांका ट्रंप बातचीत को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिससे कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते का रास्ता बन सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते कहा था कि नवंबर तक भारत अमेरिका समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है, लेकिन आपको बता दें कि अब ये पूरा खेल पलट चुका है। खबर ना सिर्फ सामने आई है, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री के प्रवक्ता ने सामने आके ये बात साफ कही है कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, मुकेश अंबानी 12 सितंबर को ट्रंप से मिलेंगे। RIL ने खबर का खंडन किया। जैसा कि आपने देखा कि हेडिंग से साफ है कि मुकेश अंबानी और ट्रंप की मीटिंग कैंसिल हो गई है। खबर के अंदर इस बात को और सही तरीके से लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि चेयरमैन मुकेश अंबानी 12 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले बिजनेस वर्ल्ड ने खबर दी थी कि अंबानी ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इवांका ट्रंप इस मुलाकात में अहम भूमिका निभा सकती हैं, जिसमें अमेरिका भारत व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अंबानी ने इस खबरों का जो है खंडन किया है। ऐसे में बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मुकेश अंबानी आखिर ट्रंप से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं। सवाल बड़ा है और इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि ट्रंप के मुकेश अंबानी से अपने रिश्ते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो अपने पीएम साहब को न्योता नहीं मिला था, लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की ट्रंप के साथ फोटो आई थी। इसके बाद पिछले दिनों जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे तो भी मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी और इन दो मुलाकातों ने पूरी दुनिया के सामने मुकेश और ट्रंप के खेल को सामने ला दिया था। और अब 12 सितंबर को कहा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी डील होने जा रही है, लेकिन अचानक मीटिंग कैंसिल होने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से मोदी 3 की सरकार बनी है, मुकेश अंबानी लगातार कुछ साइडलाइन किए जा रहे हैं। पहले अनिल अंबानी के घरों पे छापे और ईडी के और सीबीआई के FIR और अब वंतारा के मामले को लेकर संग्राम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये वही वंतारा है जिसका उद्घाटन अनौपचारिक रूप से पीएम मोदी ने ही किया था। पीएम मोदी के ही वंतारा जाने से देश और दुनिया एक ही झटके में जान गई थी कि वंतारा आखिर क्या बला है, लेकिन अब इसी वंतारा पे भयंकर जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिस अनंत अंबानी की शादी समारोह में खुद अपने पीएम साहब गए थे और ये चर्चा पूरे देश में थी कि पीएम साहब के बहुत करीबी हैं। अब उनके जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि वंतारा मामले में SIT तो पहले से ही गठित हो गई थी, लेकिन अब तक मुकेश अंबानी पे सीबीआई और ईडी की रेड नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ये संभावनाएं दिखने लगी हैं कि जल्दी ईडी और सीबीआई की रेड वंतारा मामले को लेके मुकेश और अनंत अंबानी के घर पे पड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि SIT ने वंतारा से 200 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब दे पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। बता दूं आपको, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और PB वराले की बेंच ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई की थी। जी हां दोस्तों, जिसमें भारत और विदेश से जानवरों की खरीद में नियमों का पालन ना होना, जानवरों के साथ हुआ
व्यवहार बुरा और वित्तीय गड़बड़ियां और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। साथ ही इसमें वन्य जीव अधिनियम 1972 और जू से जुड़े अन्य नियमों का पालन न होने के सवाल भी उठाए गए थे। इस पे बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाने का फैसला किया। बेंच ने हालांकि ये भी कहा कि अभी ये केवल आरोप हैं और इन्हें साबित करने के लिए कोई सपोर्टिंग सामग्री मौजूद नहीं है। पूर्व जज चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने पिछले हफ्ते 3 दिन वनतारा और उनकी सुविधाओं का निरीक्षण किया। एसआईटी ने उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और अतिरिक्त कस्टम कमिश्नर अनीश गुप्ता भी शामिल थे। टीम ने सेंटर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर और सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी के सदस्य जानवरों के ट्रांसफर, फंडिंग, पशु इलाज और कानूनी अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही एसआईटी ने बाड़े क्वारंटीन सुविधाएं और जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निरीक्षण किया, ताकि दोस्तों ये देखा जा सके कि वन्य जीव संरक्षण कानून, जू के नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सही तरीके से पालन हो रहा है या फिर नहीं। बता दें आपको कि बड़ी खबर ये है कि एसआईटी जांच में मदद के लिए 16 और एजेंसियों को भी शामिल किया गया। एसआईटी में सीबीआई, ईडी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम्स और गुजरात पुलिस शामिल है। साथ ही त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के वन्य और वन्य जीव विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है, ताकि ये जांच की जा सके कि उन राज्यों से हाथियों और दूसरी प्रजातियों को जामनगर कैसे लाया गया। एसआईटी अधिकारी ने भी ये भी बताया कि एसआईटी जानवरों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर की भी जांच करेगी। एसआईटी का मकसद है दस्तावेज के साथ सही जवाब मांगना, और टीम ने ये भी साफ किया है कि जब वनतारा सवालों के जवाब में दावे पेश करेगा तो वो दावों की फिर से जांच करेगी। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ हो रही है कि 200 सवालों के बाद जब वनतारा प्रशासन अपने जवाब देगा तो इसके बाद फिर से जांच शुरू होगी, और जांच जरूरत पड़ी तो दोस्तों इस जांच में ईडी और सीबीआई भी अपना रोल दिखाएगी। मतलब पूरा खेल ये है कि जांच का दायरा बढ़ चुका है और इस जांच को अभी लंबा खींचने की इसकी तैयारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी की अचानक ट्रंप के साथ मीटिंग रद्द होना वनतारा के मामले से बहुत हद तक जोड़ के देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी मोदी 3 की सरकार में थोड़ा सा अपने को सेफ करते हुए दिख रहे थे। एक और जहां उन्होंने विपक्ष से भी नजदीकियां बढ़ाई थी, तो इंटरनेशनल व्यापार में अडानी को पीछे छोड़ते हुए वो नंबर 1 पे तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे थे। ट्रंप से उनके पारिवारिक रिश्ते मुकेश अंबानी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहे थे, लेकिन अचानक शायद मुकेश अंबानी की टांग खींचने का काम शुरू हो चुका है, और वनतारा का पूरा खेल शायद इसी कहानी का परिणाम माना जा रहा है। लेकिन पूरे मामले में एक बात शीशे की तरह साफ है कि वनतारा की जांच का दायरा बढ़ चुका है। मुकेश अंबानी की ट्रंप के साथ मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, और सबसे खास बात यह है कि मुकेश की कंपनी के अफसर ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ कोई मीटिंग नहीं है, और यही इस बात का सबूत है। कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी की ट्रंप के साथ मीटिंग क्यों कैंसिल हुई है? क्या इसका वनतारा से कोई कनेक्शन है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।